हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टारगेट एट्रीब्यूट। हाइपरलिंक के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट किया होगा टारगेट, ठीक है। जिसने मेरा हाइपरलिंक का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक के अंदर हमारे अंदर एक एट्रीब्यूट है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यूज होती हैं कि आपको अपना जो लिंक का जो पेज है या जो फाइल है उसको आपको किस लोकेशन पे ओपन करना है, उसके लिए होता है टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक। उसकी कोई वैल्यू होती है। वैल्यू क्या क्या होती है? अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब आप अपने पेज को एक नए टैब या न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हो। अंडरस्कोर सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि सेम सेक्शन में ओपन करने के लिए होता है। अंडरस्कोर पेरेंट, डिस्प्ले पेज इन अ पेरेंट सेक्शन, मतलब जहाँ पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होगा वहां पर एक काम करेगा, पेरेंट वाले सेक्शन में ओपन करेगा आपकी फाइल को। अंडरस्कोर टॉप का मतलब फुल पेज में अपनी फाइल को ओपन करना। टारगेट फ्रेम का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक फ्रेम का वहां नाम दे देंगे तो उस फ्रेम में आपकी फाइल ओपन होगी। क्लियर? चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ्रेम सेट बना रखा है, ठीक। जिसने मेरे फ्रेम सेट की वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक फ्रेम डिजाइन किया, इसमें 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया, 20% स्टार्ट 20%, ठीक है। यहाँ पे 3 फाइलें ले ली, हेडर डॉट एचटीएमएल, मेन, फुटर, और इन तीनों को एक नाम दे दिया HMF। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस नाम डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? चलिए रन करके इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये रन कर दिया, ये हेडर का आ गया और ये हमारे उसके अंदर जो मेन फाइल थी उसके अंदर, और ये फुटर, 3 पेज हमने बना लिए है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर विंडो को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक। अब इसके अंदर मैंने अलग अलग लिंक दिए, तो इसके लिए इस वाली फाइल का भी कोड एक बार देख लेते हैं। मेन डॉट एचटीएमएल, बीच में हमने मेन दिया था ना, तो मेन डॉट एचटीएमएल का भी कोड एक बार देख लेते हैं। मेन डॉट एचटीएमएल देखिए, मैंने एक फॉर्म डॉट एचटीएमएल को ओपन किया हुआ है। हमें उससे मतलब नहीं कौन सी फाइल ओपन हो रही है, हमें मतलब है टारगेट क्या है। तो टारगेट में देखिए अंडरस्कोर सेल्फ, ब्लैंक, टॉप और एच का मतलब है यहाँ पर फ्रेम का नाम है, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, समझते हैं। सेल्फ का मतलब मैंने बताया करंट सेक्शन, तो करंट जो भी आपका सेक्शन है उसी में खुल जाएगा। करंट फ्रेम, क्लिक किया, ये देखिए करंट में ही खुल गया, हेडर फुटर एज इट इज सेम है, ठीक। ब्लैंक का मतलब न्यू टैब या नई विंडो, क्लिक किया, ये देखिए नई टैब में आ गया, आपका पुराना पेज ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। टॉप का मतलब था फुल पेज में ओपन करना, क्लिक किया, फुल पेज में ओपन हो गया। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सेल्फ और टॉप सेम ही चीज, नहीं। सेल्फ का मतलब होता है सेम सेक्शन में ओपन करना, टॉप का मतलब फुल पेज में। लेकिन अगर आपका हाइपरलिंक एक सिंगल पेज में है तो इन दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, दोनों का बिहेवियर सेम लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फ्रेम का एग्जांपल दिखाया है, ठीक है। तो टॉप का मतलब हो गया यहाँ पर फुल पेज। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेम नेम। अब जैसे यहाँ पर मैंने फ्रेम का क्या नाम दिया है, एच किसका नाम दिया था हमने, हेडर वाले का, यानी कि टॉप में खोलेगा। अगर मैं एफ कर देता तो ये नीचे खुलता है बॉटम में, ठीक। तो क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक का जो टारगेट है वो कहाँ खुलेगा, ओपन हेडर पे। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे एफ कर देता तो ये आता है बॉटम में, ठीक। तो ये हमारे 4 तरह की वैल्यू हो गई टारगेट एट्रीब्यूट की। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें वैल्यू होती है, जो होती है पेरेंट। पेरेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आप इसे सिंगल पेज में तो नहीं चला सकते पेरेंट को, सेम आप फ्रेम सेट में भी नहीं चला सकते, क्योंकि फ्रेम सेट का मतलब पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फ्रेम सेट का मतलब होता है एक सिंगल पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना, तो वहां पर पेरेंट चाइल्ड नहीं है। चाहे आप फ्रेम के अंदर फ्रेम बना लीजिए, नेस्टेड फ्रेम बना लीजिए, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वो आपका पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं कहलाएगा। पेरेंट और चाइल्ड कॉन्सेप्ट के लिए आपको आना पड़ता है आई फ्रेम। तो चलिए आई फ्रेम ओपन कर लेते हैं। मैंने आई फ्रेम का ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आई फ्रेम के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम क्या करता है, कंटेनर की तरह काम करता है। यहाँ पर नेस्टेड आई फ्रेम का बिहेवियर करके आप पेरेंट वाला जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक आई फ्रेम डॉट एचटीएमएल की एक फाइल बनाई, उसमें एक हेडिंग दे दी और उसके अंदर एक आई फ्रेम बना लिया मैंने, और उसके अंदर एक सेपरेट फाइल ओपन कर दी o.html। अब देखते हैं o.html का कोड। यहाँ पर भी मैंने एक हेडिंग दे दिया और o.html में भी एक आई फ्रेम बना दिया और वहां पर दे दिया r.html। अब आते हैं r.html में। r.html में एक लिंक दे दिया और एक आई फ्रेम दे दिया, ठीक। अब वहां पर दे दिया b.html। b.html में आते हैं, वहां पर सिर्फ एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेस्टेड आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट। आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम के अंदर, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको बंद कर देता हूँ।
अब ये हमारा मेन पेज है, उसके अंदर मैंने एक पेज को कॉल किया था, उससे हमने कहा था ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर हमने रेड को कॉल किया था और एक लिंक बना दिया था, और रेड के अंदर हमने ब्लू को कॉल किया था, ब्लू के बाद हमने उसको एक लिंक बना दिया था। ठीक है, अब देखिए मैंने रेड और ब्लू दोनों में लिंक दिया हुआ है पेरेंट का। ठीक, यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है मैंने अंडरस्कोर पेरेंट। ठीक है, अब देखिए ब्लू का पेरेंट कौन है, रेड, और रेड का पेरेंट कौन है, ऑरेंज, राइट। तो अगर मैं ब्लू के लिंक में ओपन करूंगा तो ये कहां ओपन हो जाएगा, ये पूरे रेड वाले ब्लॉक में। क्लिक करके देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब आते हैं वापस रेड वाले को ओपन करते हैं। तो रेड वाले पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कहां ओपन होगा, ऑरेंज वाले पे। करके देखते हैं, क्लिक किया ऑरेंज वाले पे। तो यहां पर आप अपने पेरेंट टारगेट का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपके पास पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक गुड नाइट, बाय, टेक केयर।